नासिर शाह साहब, आपकी नजर में कैसा था बजट? पहले तो तमाम आपके देखने वालों को सलाम और खुसूसी तौर पर सलमान शाह साहब को वालेकुम अस्सलाम। खुसूसी सलाम, आपको भी। बजट जो है वो अभी डॉक्यूमेंट्स तो आने बाकी हैं, लेकिन अमूमन जो स्टॉक मार्केट का पैरामीटर है उसके मुताबिक से तो बजट में कोई सरप्राइजेज इतने बड़े नहीं आए जो कि मार्केट महसूस करती थी। लेकिन एक जो बड़ा सरप्राइज है वो ये है कि हमारी जो एक्सपोर्ट कंसर्न्स हैं, जिसमें पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होती है, उसको पहली दफा जो है 29% टैक्स रेट में लाया गया है। और खासतौर पर टेक्सटाइल सेक्टर इस पर बहुत शोर मचाएगा, क्योंकि उनका जो एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है वो हमेशा से मराद मिलती थी, 1% वो टैक्स देते थे, बाकी सारा मुल्क जो है वो उसका टैक्स रेट जो है वो 35% to 45% की ब्रैकेट्स में आता था, सुपर टैक्स लगा के। लेकिन इनको पहली दफा जो है 29% का टैक्स लगाया गया है। आवाम के लिए जो एक हैरानकुन बात हो सकती है, वो जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में 20 से 25 रुपए का इजाफा करने के लिए कहा गया है, वो लगता ही है कि यकमुश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट बजट में इख्तियार लेगी, जब जरूरत पड़ेगी उसको बढ़ा लेगी। लेकिन फौरी तौर पर वो बढ़ता हुआ नजर नहीं आता। हाँ, ये यकीनी तौर पर एक जो चीज है समझने की, वो ये है कि जो टैक्स के अहदाफ हैं वो तकरीबन 13 ट्रिलियन रुपीज जो है वो फिक्स हुए, जो गवर्नमेंट रेवेन्यू की बात कर रही है। और तकरीबन 4.8 ट्रिलियन जो है वो नॉन टैक्स की मद में आमदनी की बात करती है। जी और वैसे जो बजट का आउटले है वो 18.8 ट्रिलियन है। जी तो बाहर से जो आने वाली इमदाद समझी जा रही है वो भी तकरीबन अबाउट कोई 1 ट्रिलियन रुपीस के करीब समझी जा रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा इश्यू होगा बजट में, वो जो हमारे यहाँ अदायगियां करनी पड़ती हैं कर्जों के मद में, वो अदायगियां जो हैं वो एक, और दूसरा जो सर्कुलर डेट है वो एक बहुत बड़ा होल है जिसका कोई खास जिक्र नहीं किया गया, जो कि उसको कैसे पूरा करेंगे ये एक अभी मुअम्मा है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि स्टॉक मार्केट के बैरोमीटर में ये बजट जो है वो एक सरप्राइजेज नहीं है बजट में, बल्कि चंद शोबों में जो है बजट की जो ग्रोथ का वैसे बजट नहीं है, ये तो मैं आपसे बता दूं। लेकिन जो बजट के अंदर स्टेबिलिटी है वो क्रिएट करने की जरूर कोशिश की गई है। नॉन फाइलर्स के लिए खुसूसन जो मराहत सिस्टम में मौजूद थी, वो मराहत जो है वो खत्म की गई हैं। नॉन फाइलर्स के ऊपर टैक्स के रेट भी बढ़ा दिए गए हैं। नॉन फाइलर्स के ऊपर एक जो चीज मैंने अभी पढ़ी है, लेकिन मुझे इस पर कोई मजीद, जैसे मैंने कहा डॉक्यूमेंट्स आएंगे तो मजीद भी पूछना पड़ेगा। नॉन फाइलर्स जो है वो उनको माँ सिवाय हज उम्रे के और दूसरे जो बच्चों के जो एजुकेशन के सिलसिले में ट्रैवल है उसकी तो इजाजत है, लेकिन उसके अलावा दूसरे ट्रैवल्स की जो है उनको इजाजत नहीं होगी। तो इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये एक सरप्राइज है लोगों के लिए बहुत बड़ा, जो कि अभी जानना जरूरी है, क्योंकि ये इसका जिक्र किया गया है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा ये समझ नहीं आएगा मौजूदा बजट की तकरीर से। लेकिन मैं समझता हूं कि नॉन फाइलर्स के लिए ये एक अच्छा मौका होगा कि वो अब अपने आप को फाइलिंग की मद में लाएं, और साथ साथ जो उनका टैक्स के अंदर राइटफुल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वो बढ़ना चाहिए, नजर आना चाहिए। तो उस हवाले से ये बजट जो है उसमें फाइलर्स के लिए जो है जो एक डिफरेंस आया है वो इतना बड़ा है। मासवा इसके जो कि ऐसे शोबे हैं जिसको आप कह सकते हैं कि अमीरों के शोबे हैं, खासतौर पर रियल एस्टेट के, उसमें भी जो है वो टैक्सेस लगे हैं, और नॉन फाइलर्स पे ज्यादा लगे हैं, फाइलर्स पे कम लगे हैं।